मेरे खुदा बता दे कहाँ जाम दिखता नहीं कोई रास्ता। कितना अनसेफ एरिया ये और इतना गंदा है। यहाँ पे इस तरह गाड़ी चलाना भी सेफ नहीं है। आपको तो सही से एड्रेस भी नहीं पता और चले थे आप अपनी बहन को सरप्राइज देने के लिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गाड़ी में बैठी हो, एसी चल रहा है, व्हाट्स द इशू? अरे प्लीज कॉल करें आप नीरव को, उसे सही से एड्रेस पूछे, उसे कहें कि आपको पिन लोकेशन सेंड करे। अजीब दौर में रह रहे हैं ये बहन भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है आपके? भाभी और बच्चे कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारी भाभी भी ठीक है। हम तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे, तुम्हारे घर के करीब ही हैं, लेकिन साथ ने जो एड्रेस बताया था वो क्लियरली समझ नहीं आ रहा। तुम बता सकते हो? आप कराची आए? हाँ, ड्राइवर से बात करवाइए मेरी, मैं उसको समझा देती हूँ। एक मिनट। आमिर जी सर, मैडम से बात करो। जी सर, मैं समझ गया, आप सीधा वहीं चल रहे हैं। गंदा इलाका है, इट्स स्टिंकिंग। कैसे रहते हैं लोग यहाँ? इट्स क्रेजी। देखो, इस तरह की बातें मीरब के सामने ना करना, खामखा डिप्रेस्ड हो जाएगी। ओ प्लीज तारिक, अब आपकी बहन की वजह से मैं चीजों के बारे में ओपिनियंस नहीं चेंज कर सकती। अगर ये बुरा है तो ये बुरा है, कांट यू जस्ट सी इट? अच्छा प्लीज इशू मत बनाओ, चलो। इधर। भैया, भाभी, अस्सलाम वालेकुम, आए आप लोग प्लीज अंदर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मीरब? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आप लोग अंदर आइए ना भैया, आइए भाभी, चलो। बैठे भैया। भाभी, रहने दो सर। यू नो हाउ शी इज। मेरे लिए प्लीज ठंडा पानी लेके आ जाओ। लेकर गए हैं उन्हें, वीकेंड है ना, मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं उनको कभी जाने ना देती। उस हादसे के बाद आपको पता है बच्चों के लिए मूव ऑन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए साथ आ जाता है, हर वीकेंड ले जाता है बच्चों को बाहर। तुम्हारे भाई का तो जैसे कहीं पे दिल ही नहीं लगता, ना अपने शहर में, ना अपने काम में, ना ही अपने घर वालों के साथ। हर वक्त इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि किसी तरह उड़ के कराची तुम्हारे पास आ जाएं। हर वक्त तुम्हारी फिक्र इन्हें खाए रहती है।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, तो मैं कह रही थी कि तुम्हारे भाई तुम्हारे बारे में और तुम्हारे बच्चों के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। तो क्यों नहीं सोचूं? बहन है मेरी, मैं इसकी फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरा मुझे तुमसे कुछ कहना है, बुरा नहीं मानना। मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारे बच्चे हमारे साथ इस्लामाबाद चलें। इस तरह मुझे तुम लोगों की तरफ से तसल्ली रहेगी और मैं तुम लोगों की बेहतर तरीके से देखभाल भी कर सकूं। अगर तुम चाहो तो आंटी को भी साथ ले जा सकते हो। अरे मियाँ, अपनी रहमदिली अपने पास ही रखो। हम इतने भी लावारिस नहीं हैं कि तुम्हारे दर का झूठा खाएं। अरे तारिक तो आप लोगों की भलाई के लिए कह रहे थे और आप हैं कि नहीं भाभी, अम्मी का ये मतलब नहीं था। अम्मी तो कह रही थी कि बस बस, कोई जरूरत नहीं है मेरी तर्जुमानी करने की। मेरे पास जुबान है, अल्लाह ताला ने मुझे जुबान दी है, मैं अपनी तर्जुमानी खुद कर सकती हूँ। जब हमें जरूरत थी तब तो हाथ झाड़ के चल पड़े। जब हमने हाथ पैर मार के ये थोड़ा बहुत कुछ बना लिया, उसको बिगाड़ने के लिए पहुंच गए हो। ये रहमदिली का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। आप हमेशा मेरी बात का गलत मतलब लेती हैं। इसमें रहमदिली की क्या बात है? बहन है ये मेरी। हाँ तो जाओ, शौक से ले जाओ अपनी बहन को, जहां जी चाहे ले जाओ। लेकिन मैं हरगिज कहीं जाने वाली नहीं हूं, ना ही राहिम और दानिया चाहेंगे। तो मेरे हसीब की निशानी है, मैं कभी उनको अपने से अलग नहीं करूंगी। न कभी इस शहर में आए, न इस घर में झांका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? और अब अचानक से पहुंच गए एक और नई कहानी लेके कि चलो इस्लामाबाद। वाह वाह, सब समझती हूँ ये नाटक में। ये औरत तो बिल्कुल ही दिमागी मरीजा हो गई है, बात ही नहीं कर सकते इनसे। नहीं भैया, अम्मी हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो शर्म आनी चाहिए नहीं ऐसी बातें करते हुए। तारिक ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए। अगर हसीब ने अपने मसाइल से तंग आकर खुदकुशी कर ली तो तुम मुझे खुद बताओ, इसमें तारिक का क्या कसूर है? फिर अब हम चलते हैं वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। नहीं भैया, खाना बिल्कुल तैयार है, खाना तो खा के जाएं। नहीं, मैंने तुमसे जो कहा है उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना। और ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। नहीं भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो आपकी जरूरत है। आप आए यही मेरे लिए बहुत है। आपने मेरे लिए वक्त निकाला, मुझे अपने गले से लगाया, अपना प्यार दिया। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है और जब मुझे कभी चाहिए होंगे ना तो मैं आपसे खुद मांग लूंगी। आपको देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप रखिए प्लीज।